पे क्या चल रहा है? पहले चाँदी हमारे सामने नज़र आ रही है, तो चाँदी क्या कह रही है? चाँदी ठंडी पड़ी हुई है। देखिए, मैं कुछ न थोड़े पढ़ता हूँ डेटा ऐसे जिसमें लगता है कि कुछ ज़्यादा रैडिकल व्यू ले लिया है, लेकिन मैंने व्यू ले लिया है कि डायमंड विल बिकम कमोडिटी, गोल्ड विल बिकम सुपर प्रेशियस फ्रॉम प्रेशियस एंड सिल्वर विल फॉलो गोल्ड। सिल्वर गोल्ड को इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी रिप्लेस करेगा। तो डायमंड क्यों कमोडिटी हो जाएगा वो तो अब समझ ही गए हैं, बिकॉज़ उसका ऐसा फॉर्म आ चुका है जो कि उससे 10% कॉस्ट में मिल रहा है। तो 25% या 10% कॉस्ट में मिल रहा है। 2 लाख की चीज़ करीब 20-25 हज़ार में 10% कॉस्ट में मिल रहा है। तो डायमंड इज़ गोना बी योर कमोडिटी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कोई पहनेगा भी नहीं डायमंड उसके बाद मुझे लगता है। और सिल्वर अभी कंसोलिडेट करेगा, बिकॉज़ इसका जो ट्रेंड था वो जा चुका है। कंसोलिडेशन में ही रहेगा मुझे लग रहा है ये। जहाँ 33 के तक पहला टारगेट रखा था उसके ऊपर एक निकला था, उसके बाद का टारगेट का पता नहीं था, तो मुझे लगता है 33 और इधर में आपके पास 28, यही वाला रेंज फिर से सिल्वर को आना चाहिए। जी, लेकिन अगर ये एक ऐसे चैनल की तरफ जा रहा है या किसी ऐसे पैटर्न की तरफ जा रहा है जिसमें आपके पास पहले आपको 22 के आसपास का लेवल दिखे, 22 से सीधे बढ़ कर के हम चले गए 32 साढ़े 32 तक। वहाँ से एक करेक्शन आया 26 साढ़े 26 तक, उसके बाद फिर चले गए 35 के आसपास। अब वहाँ से एक करेक्शन आया है, वो करेक्शन यहाँ 30 के आसपास निपट गया या नहीं निपटा वो आप बताइए। लेकिन अगर थोड़ा-सा और नीचे आ भी गया मान लीजिए अगले कुछ दिनों में, एक बार 200 डे मूविंग एवरेज इसने छू भी लिया 29 के आसपास कहीं, लेकिन वो आपके पिछले बॉटम से 26-50 के आसपास का, उससे काफ़ी ऊपर ही रहेगा। तो एक हायर लो, हायर हाई वाला पैटर्न आपके पास इंटैक्ट है और इस समय आप उस पैटर्न में कहीं न कहीं लो जो है उसके आसपास ही हैं। तो क्या ये चाँदी को एक्यूमुलेट करने का समय हो सकता है? इतना आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स इसमें एक्चुअली ऑलरेडी रख दिए हैं। ये इतना सुंदर पैटर्न है ना, इसमें आँख बंद करके सिर्फ़ आपको 200 डीएमए अच्छे से फ़ॉलो करना है। इतना सुंदर पैटर्न है, एकदम स्मूदन किया हुआ है सपोर्ट इसने। जिस दिन भी 3-4 दिन आपको 200 डीएमए के नीचे क्लोज़ मिल गया, 3-4 दिन कम से कम, और एक 5% का डिफ़रेंस आप लगा लीजिए 200 डीएमए से, आप मान लीजिए चाँदी बेयरिश हो जाएगी। अदरवाइज़ चाँदी का सोना है। अब तो चाँदी की चाँदी है वो भी नहीं कह सकते, अब तो चाँदी का सोना है। तो ये बहुत ही सुंदर पैटर्न है और जैसा आपने बोला हायर लो के पैटर्न इसमें सुरक्षित है और ये अपसाइड मेंटेन रहनी चाहिए। लेकिन जिस दिन भी 200 डीएमए के नीचे बंद होना शुरू हुआ और 5% का डेविएशन हुआ, मे बी डिमांड अ, पीटर डाउन हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। जी। अब सोने की चाल देखें तो पिछले कुछ दिनों में आप ये समझिए कि 14 तारीख की बात है, 14 नवंबर से आज हम हैं 23, लगभग पिछले 9-10 दिनों के अंदर काफ़ी तेज़ चाल इसके अंदर आई है। चाँदी में हमें थोड़ा-सा उतनी साफ-सुथरी बढ़िया चाल नहीं मिली है, लेकिन सोने ने ज़बरदस्त एक तरफ़ा रैली दिखाई है और अब अपने हर तरह के मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो ये सोने की नई चाल कहाँ से आ रही है? ये मैं भी समझ नहीं पाया, मुझे समझने के लिए समय चाहिए, बिकॉज़ मेरे हिसाब से गोल्ड का डाउनसाइड शुरू हो चुका था। लेकिन ये अचानक का रिवर्सल में भी ये जो एस्केलेट थोड़ा टेंशन हुआ है इन बिटवीन रशिया एंड यूरोप, ये उसके कारण से है। अदरवाइज़ गोल्ड का पैटर्न तो ऐसा बन चुका था कि मैं इसको 2400 के पहले इवैल्यूएट ही नहीं करना चाहता था। लेकिन ये चेंज हो गया है और बहुत ही अनसर्टेन है, और ऐसे अनसर्टेन सिचुएशन में मैं नहीं समझता कि कोई एक पैटर्न लेके मैं बहुत आगे चल पाऊँगा, क्योंकि क्या डिटरमाइन कर रहा है, वो अनसर्टेनिटी डिटरमाइन कर रही है। मैंने ये एस्टिमेट लिया था कि ट्रम्प आने के बाद, चूँकि रिस्क एसेट क्लास बेटर करता है, तो गोल्ड एज़ एन एसेट क्लास बहुत अच्छा नहीं करेगा। लेकिन मैं ये भूल गया कि ट्रम्प को एक्चुअली आने में अभी भी 2 महीना है और 2 महीने में बाइडेन पूरी चीज़ों को जितना खराब कर सकते हैं, जितना उतना करके ही जाएँगे। तो मे बी ये 2 महीने में मुझे जल्दबाज़ी सोचने की नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उनकी मेंटालिटी पीस वाली है ही नहीं उन लोगों की। तो वो इस पे नेगेटिव असर डाल रहा है गोल्ड पे, एस्केलेट हो रहे हैं टेंशन वहाँ पे। तो जब तक ट्रम्प पूरी तरह से आ नहीं जाए, मैंने गोल्ड को नेगेटिव एनालिसिस करना बिल्कुल बंद कर दिया है
और इसको पॉज़िटिव ही रखेंगे बिकॉज़ बाइडेन किसी को जीने देंगे नहीं। तो अभी इसको भी आप पॉज़िटिव रखिए और जब तक आपका गोल्ड 25-50 के नीचे नहीं चला जाता है, इसकी नेगेटिव असेसमेंट आप बिल्कुल नहीं करेंगे और मेबी जनवरी के बाद इसकी फ्रेश असेसमेंट करेंगे। जी। अच्छा, गोल्ड पर किसी खबर में देख रहा था, यूबीएस ने 2 बातें बोली हैं कि पहली तो जो बड़ी चीज़ गोल्ड की कीमतों को, सोने की कीमतों को प्रभावित कर रही है, वो है कि ब्याज दरें घटेंगी आगे चल कर के, ख़ास करके अमेरिका के संदर्भ में। और दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स, कि वहाँ पर अनिश्चितताएँ अभी भी हैं और उसके चलते सोने की माँग अभी भी बनी हुई है। बात सही है राजू जी, वो एक बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है ना सिचुएशन बिकॉज़ एकदम शांत होते हुए देखिए रशिया और यूक्रेन का ऐसे ऐसा मिसाइल चल रहा था जैसे हमारे दिवाली के पटाखे, उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन ये अचानक से इतना एस्केलेट एक-एक चीज़ एस्केलेट नहीं कर रहे राजू जी, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये जो भारत में अदानी का अनरेस्ट है, ये बाइडेन का किया हुआ है। भले ही उसको कोई माने, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। आप 2 महीने के बाद देखेंगे हो सकता है शांत भी हो जाए एक बारी ट्रम्प आ जाए तो। लेकिन ये लोग जाने के पहले ना जो बोलते हैं ना कि हम पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर चाहते हैं, वो सबसे ज़्यादा ना पीछे में प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं जाके। ये लोग 2 महीने बहुत प्रॉब्लम करने वाले हैं। और जब ट्रम्प आएँगे मेरे हिसाब से उसके बाद थोड़ी शांति प्रिवेल करेगी। ये 2 महीना बहुत ही वोलेटाइल रहेगा और जियोपॉलिटिक्स ज़्यादा डिफाइन करेगा बिकॉज़ इंटरेस्ट रेट पे क्लैरिटी आपको 2-3 महीने के बाद आएगी। उसके पहले नहीं आएगी, जी, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद आएगी। जी। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में भी मतलब अब अ, बाइडेन साहब जो भी कर रहे हैं, अ पुतिन साहब को भी पता है कि ये 2 महीने हैं, उसके बाद तो फिर ट्रम्प आएँगे जिनके साथ हमारी बातचीत हो रही है। मतलब एक तरह से बैक चैनल डिप्लोमेसी वाली बातचीत तो शुरू हो चुकी है। तो इसमें मतलब ठीक है, बाइडेन अगर कुछ उकसाने वाले कदम उठा भी रहे हैं, तो पुतिन क्या उस तरह से उस लेवल पे जाके रिस्पॉन्ड करेंगे? एक बार को उन्होंने चेतावनी दे दी, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ कर के बता दिया कि भैया ये मत समझो कि तुम उधर से लड़ोगे तो हम शांत बैठे रहेंगे। लेकिन उसके बाद क्या आगे हमें फर्दर एस्केलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ जी। ज़ेलेंस्की भी समझ रहे होंगे कि भई हमें जो भी सपोर्ट मिल रहा है, वो 2 महीने के लिए सपोर्ट मिल रहा है, उसके बाद क्या होगा हमें नहीं मालूम है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है राजीव जी अगर मैंने इस चीज़ पे सोचने की कोशिश की थी, तो मैं उतना बड़ा तो ख़ैर अ, नहीं समझता वॉर स्ट्रैटेजी लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि पुतिन इनसेंसिबल नॉनसेंसिकल काम नहीं करने वाले हैं। थोड़ा बैलेंस लेके चलेंगे बिकॉज़ आप उनको उन पे आहत कर रहे हैं ना, तो इसलिए वो थोड़ा रिस्पॉन्ड तो करेंगे लेकिन कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स ही देंगे। एकदम बहुत ज़्यादा नहीं देंगे अनलेस जैसे अभी कल मैंने कल या आज यूके का स्टेटमेंट पढ़ा कि कुछ करते हैं तो ये भी और डायरेक्ट वॉर में जाने के लिए रेडी हैं, कुछ तो ऐसा मैं पढ़ रहा था। तो इस तरह का कोई भी काम करेगा तो पुतिन को अपना डिफेंस तो रेडी करना पड़ेगा, तो बेचारे क्या करेंगे? नहीं चाहते हुए भी उनको अपना करना पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो उन्होंने बहुत ही कंट्रोल्ड और मेजर्ड स्टेप लिए हैं। अनलेस आप उनकी एकदम मुँह में उँगली डाल दें, तब तक वो बहुत कुछ ये ऐसा नहीं करेंगे जिससे ह्यूमैनिटी या पूरे ग्लोब को कुछ बहुत नुकसान हो, मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन जिस तरह से यूरोप कर रहा है और ख़ासकर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से चीज़ों को ख़राब कर रहा है, 2 महीने मुझे तो बहुत खतरनाक नज़र आता है। जी।